हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कॉलेज से घर लौटते समय रिया का दिमाग सिर्फ और सिर्फ रंजना आंटी के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया फिर से उसी ओर। बात पिछले दिन की थी। रिया और उसकी कुछ सहेलियां प्राध्यापिका की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूर कोने में बने वृद्ध आश्रम में गई थी। वहां के जीवन बिता रहे पुरुष और महिलाओं को देखकर उन्हें काफी हैरत हो रही थी। उन लोगों ने वहां के लोगों के साथ काफी समय बिताया। उनके संग नाचते नाचते अचानक से रिया के पैर में मोच आ गई। आह! वह तेज दर्द से कराह उठी। तभी एक महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटा, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में कुछ जादू सा था। रिया उनके साथ चल दी। बाम लगवाते हुए रिया ने ध्यान से उस वृद्ध आंटी का चेहरा देखा, जहां से अथाह स्नेह झलक रहा था। रिया ने पूछा, आंटी, आप यहाँ कब से हैं? वृद्धा ने नजर उठाए बिना ही प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही घर तो अपना है, जहां मुझे काफी पहले आ जाना चाहिए था। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम रिया है और मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका नाम क्या है? रंजना। जवाब देने के साथ ही उन्होंने रिया को सहारा देकर खड़ा कर दिया। उनके हाथों में न जाने क्या जादू था कि रिया के पैर का दर्द गायब हो गया और वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई। उसकी सारी सहेलियां बुजुर्गों के साथ अपने अनुभव बताते हुए उनकी भावनाओं को जानने समझने में लगी थी। रिया भी रंजना आंटी के साथ एक मेज पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि रंजना आंटी के पति के निधन होने के बाद जब उनके बेटे बहू की नज़रों में वह खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में रहने का निर्णय लिया था। रिया को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि आंटी के 2 वर्षों से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटा बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हाल चाल जानना मुनासिब नहीं समझा था। रिया ने आंटी को अपने हाथ से बुने मोजे भेंट किए तो उपहार पाकर वह बहुत खुश हो गई। उन्होंने बोला, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, वरना आजकल की लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि कहाँ है। उनके संग बातचीत में रिया इतनी गुम हो गई कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। उसकी सहेली ने उसे कहा, मैडम जी, अब चलें या अपनी आंटी के साथ ही रहना है? रिया ने भारी मन से रंजना आंटी से विदा ली तो उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर से आना बेटा। मैं जरूर आऊंगी आंटी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए रिया वहां से चली आई थी। अचानक किसी की आवाज़ सुनकर वह जैसे नींद से जागी। एक पल के लिए उसने सोचा कि रंजना आंटी के बारे में मम्मी को बता दें, पर मम्मी का स्वभाव याद आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यावहारिकता को अहमियत देती है। साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते के लिए उनके लिए कोई कीमत नहीं थी। रिया चाह कर भी मम्मी को रंजना आंटी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें रंजना आंटी से क्यों हमदर्दी होती। अगले दिन रिया कॉलेज से अकेली ही वृद्ध आश्रम चली गई। वापसी में रंजना आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। रिया के मन में फिर से टीस उठी कि कितने निर्दयी और स्वार्थी हैं वह बहू बेटे, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया था कि रिया कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाया करती थी और रंजना आंटी भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया करती थी। रिया के परीक्षा का समय आ गया था और वह मन लगाकर पढ़ाई में लगी हुई थी। अचानक एक दिन बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गई। हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। आसपास ऐसा कोई नहीं था जो इस वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखरेख कर सके। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नखरे इतने थे कि मम्मी ने उसे निकाल दिया। रिया के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल।
इस चक्कर में वह कुछ दिन तक रंजना आंटी से नहीं मिल पाई थी। रिया के वृद्ध आश्रम न आने पर रंजना आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने रिया को फ़ोन किया। रिया ने रंजना आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। यह जानकर रंजना आंटी भी परेशान हो उठी थी। आज रिया का पहला पेपर था। पेपर देकर लौट रहे रिया का मन मम्मी की तरफ लगा हुआ था। परेशान सी जब वह घर में घुसी तो चौंक गई। मम्मी और रंजना आंटी किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। अरे रंजना आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी रिया बेटी किसी तकलीफ में हो तो मैं उससे दूर थोड़ी ना रहूँगी। मम्मी, यह रंजना आंटी है, माफ़ करना मैंने आपको इनके बारे में नहीं बताया। मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वह दो पल रुक कर बोली, तुम इनके इतने नज़दीक आ गई और हमसे यह बात छुपाई रखी। रिया ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे लगता था कि आपको यह सब ठीक नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होगी कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटा, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी ही हो। मैं मानती हूँ कि मुझसे कुछ रिश्ते को परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभवों से कुछ सीख न सके। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कदर ना कर सके। रिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देख रंजना आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, रिया, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पर इनका सोचना भी सही है। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही हो ना? कल फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। मैं सारा दिन सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी और घर भी कैसे संभाल पाओगी। दोनों को संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर रंजना आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी माँ भी न रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए रंजना आंटी का गला भर गया। फिर रंजना आंटी ने रिया को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर आने से पहले सबके मना करने के बावजूद वृद्ध आश्रम लौट गई। उनके आने से घर में जैसे खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। रिया की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। एक दिन रंजना आंटी ने कहा, अब तो रिया घर पर रहेगी और आपकी तबीयत भी ठीक है। अब मेरा रोज़ रोज़ यहाँ आना ठीक नहीं है। मम्मी की बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्रछाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमय होती है। आपके यहाँ आने पर मैंने अपनी माँ को आपके भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपके मन में हमारे लिए क्या धारणा बनी है, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी की यही इच्छा है कि आपका साया हमेशा हम पर बना रहे। पापा ने जिन संतुलित शब्दों में अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए, उन्हें महसूस कर रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मम्मी शांत भाव से रंजना आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट था कि पापा ने जो कुछ भी कहा उसमें उनकी भी सहमति थी। रंजना आंटी से कुछ कहते ना बना। फिर मम्मी ने कहा, रिया से हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे ही हैं। हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उनकी आत्मीयता व प्यार देखकर रंजना आंटी की आंखों में आंसू आ गए। नम आंखों से उन्होंने कहा, मेरे अपने बेटे प्रतीक और उसकी पत्नी रीता की उपेक्षा से दुखी होकर वृद्ध आश्रम में आने पर मैंने यह तय कर लिया था कि अब मैं सांसारिक मोह माया से हमेशा दूर रहूंगी। लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ रहने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। रंजना आंटी मुड़ने लगी कि रिया ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहें। रंजना आंटी ने उसका माथा चूमा और तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे से रिया उन्हें पुकारे जा रही थी, प्लीज़ रंजना आंटी, प्लीज़ मत जाओ। अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम रिया के घर की तरफ मुड़ गए। वह रिया के पास आई
और उसे सीने से लगाते हुए बोली, रंजना आंटी नहीं, दादी माँ कहो। रिया के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।